तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, ज्योतिष जगत में और खास तौर पर थोड़ा कम जानने समझने वालों के बीच में शनिदेव की छवि एक बाधा उत्पन्न करने वाले, एक पीड़ा उत्पन्न करने वाले और हर प्रकार से नेगेटिविटी की छवि जो है वो बना दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक पत्रिका अलग होती है, हर एक पत्रिका यूनिक होती है। उस पत्रिका विशेष में शनि की क्या भूमिका है, इसी को लेकर के हमें निर्धारण करना चाहिए। जैसे कि आज जिस प्रश्न का हमने चयन किया है, मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है। 3 नंबर से आप देख रहे हैं कि यह जन्म पत्रिका जो है इसका प्रारंभ हो रहा है। और मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव एक अत्यंत ही योग कारक, शुभ फल प्रदाता और बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले प्लेनेट यहां पर होते हैं। ये आरती गौर जी का जो कमेंट है, इसके माध्यम से ये प्रश्न हमने शामिल किया है इनकी जिज्ञासा को। और इन्होंने लिखा है कि मिथुन लग्न की कुंडली में सेवंथ हाउस साथियों ये होता है क्योंकि कुंडली की शुरुआत लग्न से होती है और यहां से यदि आप गिनना प्रारंभ करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 अर्थात सेवंथ। तो मिथुन लग्न की कुंडली में सेवंथ हाउस में शनि हो, शनि अर्थात इनकी कुंडली में सेवंथ हाउस में यहां पर विराजमान है। और 9 नंबर लिखा है, बिल्कुल यहां पर 9 नंबर धनु राशि है। तो जीवन साथी कैसा होगा, सुंदर होगा कि नहीं, यहां पर इनका जो है सबसे बड़ा प्रश्न यह है। साथियों, कुंडली जब तक आप ठीक से मिलाएंगे नहीं, सुंदर होगा या नहीं, किसी की सुंदरता का जो पैमाना है वो केवल गोरा रंग नहीं होता, सीरत भी देखी जाती है, उसका व्यक्तित्व कैसा है वो भी देखा जाता है। और सुंदरता जो बाहरी है वो सदैव टिकी नहीं रहती है। हर एक पल हमारी सभी कोशिकाएं जो है वो मर रही है, नई पैदा भी हो रही है। तो मिथुन लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में शनि जो कि एक प्रबलतम योग कारक ग्रह है, यदि वो इस सप्तम भाव जो कि दांपत्य जीवन का, विवाह का कारक ग्रह है, कारक भाव है, यदि वहां पर विराजमान हो तो शनि की दशा अंतरदशा इनके लिए विवाह का कारण जरूर बनती है। शनि की दशा अंतरदशा जब भी आती है तो इनका जो विवाह है उसके लिए कई प्रस्ताव इनके पास में आते हैं और ये उन प्रस्तावों में से जो इनके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव होता है उसको स्वीकार भी करते हैं और आगे उस पर चलते भी हैं। कुल मिलाकर के शनि इनके लिए विवाह का कारक ग्रह है। इतना ही नहीं, इनको जो दांपत्य जीवन जीने को मिलता है वो रसपूर्ण होता है, सुखद होता है। और यदि ये पति पत्नी दोनों मिलकर के किसी एक व्यवसाय को, एक बिजनेस को करते हैं तो ये जबरदस्त ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं और सफलता भी ये जरूर अर्जित करते हैं, क्योंकि शनि यहां पर भाग्येश है। और भाग्य को उठा करके दाम्पत्य जीवन में डाल दिया तो विवाह के बाद में इस व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होता ही होता है। साथियों, यहां बैठ करके शनिदेव लग्न पर अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं। स्वयं ये जो जातक है बड़ा विवेकवान होता है, इसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होती है और ठहर करके, निश्चिंत होकर के बहुत धीरे धीरे निर्णय लेते हैं। लेकिन जो निर्णय लेते हैं वो टिकाऊ निर्णय होते हैं और इनके भविष्य को बहुत दूरदर्शितापूर्ण सफलता प्रदान करने वाले वो निर्णय होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति बहुत अच्छी है। साथियों, शनिदेव सप्तम भाव से अपनी 10वीं दृष्टि इस चतुर्थ भाव पर डाल रहे हैं तो माता का ये जातक या जातिका जो भी होती है बड़ी प्रिय होती है। और शनि की दशा अंतरदशा में ये अपना घर, वो भी भव्य घर जरूर बनाते हैं, अपनी गाड़ी जो है ये जरूर खरीदते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ इनको मौका जरूर मिलता है, लेकिन ये उसको ना कर देते हैं क्योंकि शनि जो है वो चरित्रवान व्यक्तियों की मदद करता है। योग कारक जब भी होता है शनि तो व्यक्ति आमतौर पर चरित्रवान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। भूमि में यदि इन्होंने निवेश किया है तो उसमें इनको कई गुना रिटर्न अवश्य मिल जाता है। शनि चूंकि स्वयं भाग्य स्थान का लॉर्ड है, इसलिए पहली विदेश यात्रा ये शनि की दशा अंतरदशा में करते हैं, वो भी विथ फैमिली। स्पिरिचुअल ऊंचाइयों की तरफ शनि इनको ले जाने का कार्य करेगा, खासतौर पर 30 या 35 वर्ष की आयु या कई बार उससे पहले ही इनको अध्यात्म, धर्म, ध्यान, प्राणायाम, योग, इसके प्रति रुचि उत्पन्न होती है। और इस जो प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है, और हर एक व्यक्ति, समझदार व्यक्ति के दिमाग में जरूर आता है कि मैं
क्यों पैदा हुआ हूं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन के बाद में क्या है, इन प्रश्नों का ये जरूर उत्तर खोजने के लिए प्रेरित भी होते हैं और उसका उत्तर ये पाते भी जरूर हैं। धार्मिक जबरदस्त होते हैं। कुल मिलाकर के ये शनि की जो स्थिति है वो इनके लिए भाग्योदय कारक, विवाह के लिए और हर एक दृष्टि से उत्तम जरूर साबित होती है। साथियों, ऐसे सभी व्यक्तियों को चाहिए, यदि उनको शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ शनिवार से प्रारंभ करें और नित्य करें। नित्य यदि न हो सके तो कम से कम शनिवार को तो उनको करना ही चाहिए। और साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो और आपकी जो समस्या जिससे आप अभी जूझ रहे हैं उसका समाधान हो, तो आने वाले समय में मैं निम्नलिखित शहरों में उपलब्ध रहूंगा। आपको स्क्रीन पर ये नजर आ रहा है, तो आप टेलीफोन करके अपना जो स्थान है वो पक्का कर सकते हैं कुंडली विश्लेषण और समस्या समाधान के लिए। तो साथियों, कुंडली विश्लेषण में आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।